इंदौर शहर में हो रही लगातार वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। खास तौर पर इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हो रही लगातार वाहन चोरी की घटनाओं पर नजर रखने हेतु पुलिस ने टीम का गठन किया है। इसी के चलते पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 28 2 पहिया वाहन लगभग 12 लाख रुपए कीमत पर जब्त किए गए। बताइए सर, क्या मामला है, गाड़ियाँ पकड़ी हैं? देखिए, हमारे इंदौर शहर में जितनी भी चोरियां होती हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वाहन चोरी का होता है, जिसमें कि मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर वाहन भी होते हैं। और ये किसी के लिए भी बहुत पेनफुल रहता है यदि उसका नया वाहन खरीदे और वो चोरी हो जाए। तो इसी को लेकर के हम लोगों ने एक पूरा हॉट स्पॉट और पूरा एक प्लान तैयार किया था कि इनका जो चोरी हो रही है उसमें क्या पैटर्न है, वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ से चोरी होती है और कि कौन सी टाइमिंग है और कहाँ के लोग हैं। तो स्पष्ट रूप से समझ में आया था कि उसमें 3 तरह के गिरोह हैं जो कि इसमें सक्रिय हैं। एक तो देवास साइड से, एक धार साइड से और एक जो है लोकल लोग हैं। और इसी में हम लोगों को ये भी पता चला था, इसी में प्लान हम लोगों ने बनाया था कि जितने भी कबाड़ी और पुराने ऑटो पार्ट्स और जो डीलिंग का काम करते हैं इन पे भी नज़र रखी जाए। और मॉर्निंग टाइम पे एक हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया हुआ है कि कहीं भी रात को कोई भी व्यक्ति अनवांटेड रूप से घूमता हुआ मिल जाए तो उसकी फ़ोटो खींच करके मोटरसाइकिल के सहित और डाली जाए, ग्रुप में डाली जाए। वो सारे लोग जितने भी गश्त के लोग होते हैं और थाना प्रभारी होते हैं उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। और इसी क्रम में रंगे हाथों हमने 2 चोरों को लसूड़िया थाने के में पकड़ा। कैलाश और सुनील, ये दोनों धार के रहने वाले हैं। और इनको पकड़ करके जब इनसे पूछताछ की गई तो इनसे कुछ गाड़ियां बरामद हुई और उसने बताया कि हम लोग अपना जो माल है वो यहाँ पे एक लोकल कबाड़ी है अमित सेठी को बेचते हैं ले जा करके। हालांकि उसने काफ़ी नानुकुर किया, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया और उसमें करीब 11 गाड़ी इसमें जो है उससे वहाँ से बरामद की गई। और इस तरह से पूरे इस मामले को डेवलप करते हुए हम लोगों ने 28 गाड़ियाँ हमने बरामद कर ली हैं। और आगे भी आज हम माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश कर रहे हैं और पेश करने के बाद इनसे पुलिस रिमांड की मांग करेंगे और डिटेल इनसे पूछताछ करेंगे कि और इन्होंने कहाँ पे गाड़ियाँ चुराई हैं। जो ये 28 गाड़ियाँ हैं उनका वेरिफिकेशन, 10 गाड़ियों का वेरिफिकेशन हो गया है, जो कि विजयनगर, हीरानगर, आज़ाद नगर, छोटी ग्वालटोली, खजराना डिफरेंट इलाकों से चुराई गई हैं। इनकी FIR हमारे पास में है। अभी हम और भी पता लगा रहे हैं कि वो कहाँ से गाड़ियाँ चोरी गई हैं, तो उनका जिनकी भी गाड़ियाँ होंगी उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके और उनकी वापसी की जाएगी। सर, इसमें पैटर्न क्या समझ में आया? इंदौर शहर में मोबाइल के बाद में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में गाड़ियाँ 2 व्हीलर जो है चोरी इंदौर में ही होती हैं। किस तरह का पैटर्न है? पहले में अभी कोई चेंज आया है? देखिए, इसमें कुछ एक चीज़ें हैं जो गड़बड़ी कई बार एज अ नागरिक के तौर पे हमसे भी होती है कि जल्दबाजी में हम अपनी मोटरसाइकिल का जो चाबी है लगा हुआ छोड़ देते हैं और चले गए काम करने के लिए। तो ये चोरों के लिए सबसे ईजी टारगेट होता है। तो ये एक पैटर्न स्पष्ट है। दूसरा क्या होता है कि हम अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने के बजाय सर्विस लाइन पे खड़ी कर देते हैं। तो सर्विस लाइन पे कोई गार्ड नहीं होता, कोई कैमरा वगैरह कवर नहीं कर रहा होता, वहाँ से चोरों को उड़ाना बहुत आसान होता है। एक ये भी वजह है। तीसरी वजह ये है कि वो उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं जो पुलिस का थोड़ा सा स्लगिश टाइम होता है। जैसे इंदौर में देखा जाए तो पुलिस शाम को 5 से लेकर के और रात को 10-11 बजे तक पुलिस बहुत एक्टिव रहती है। लेकिन दोपहर के टाइम पे जो थोड़ा सा 3 से लेकर के 4 साढ़े 4 के बीच का टाइम है, वो थोड़ा सा पुलिस के लिहाज से थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम रहता है। वो उनके लिए सबसे पीक टाइम होता है चोरी करने का। दूसरा, इसी तरह से मॉर्निंग टाइम पे, रात पे अच्छी गश्त होती है और जब गश्त टाइम पे चेंज हो रहा होता है वो उनके लिए सबसे पीक टाइम होता है, वही 5 से लेकर के 6 बजे के बीच, 4 से 6 के बीच का टाइम। तो इसी को हम लोगों ने बनाया कि एक पूरा टीम हम लोगों ने बनाई है जो कि केवल बाइक चोरों पे ही फोकस करेगी। वो उसमें एडिशनल SP राजेश रघुवंशी जी उसके इंचार्ज हैं और उसमें जितनी भी गाड़ियाँ चोरी जाती हैं, चोर पकड़े जाते हैं, उनका इंट्रोगेशन और वो किस तरीके से क्या पैटर्न है उनका, तो वो हम कंटिन्यूसली उस पर वर्क कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसमें और भी गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी और जितने भी इस तरह के बदमाश हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं उन पर रोक लगेगी और उनको सही स्थान पर उनको पहुँचाया जाएगा। अभी जो चोर हमारे पास में पकड़ाए हैं ये तो मुख्यतः 2 पहिया वाहनों को ही टारगेट करते थे। आगे
हो सकता है कि हमारी कार्रवाई जारी है तो उसमें जो 4 पहिया वाहन के लोग मतलब चोरी करने वाले हैं वो भी पकड़े जाएं। सर प्रोफाइल क्या है जिन चोरों का पास? ये इनका चूँकि धार के हैं तो अभी इनका कल ही पकड़ा है इनको, तो इनका आपराधिक रिकॉर्ड अभी हम लोग नहीं निकाल पाए हैं, प्रारंभिक पूछताछ ही कर पाए हैं। अभी हम माननीय न्यायालय से इनका पुलिस रिमांड की मांग करेंगे और डिटेल इसका धार से हम इनका आपराधिक रिकॉर्ड निकलवाएंगे। सर पढ़े लिखे हैं या इसी तरह से आपराधिक घटनाओं को लेकर? अब इसमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना? क्यों करते थे सर? क्या आर्थिक स्थिति या किसी नहीं, आर्थिक स्थिति देखिए, ऐसा कोई भी आर्थिक स्थिति जो है चोरी का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है कि आप जो है बाइक चोरी कर रहे हैं और कोई ऐसा आदमी है भाई जो भी बाइक खरीद रहा है वो भी अपनी मेहनत की कमाई का ही खरीद रहा है ना? तो उसमें आर्थिक स्थिति का इसमें कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। क्यों चुराते थे काम? जैसे आपका हमारा बिजनेस, जैसे हमारा काम पुलिसिंग है, आपका पत्रकार है, उसी तरह उनका काम चोरी है, प्रोफेशनल चोर है। ठीक सर।